हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर सोलन। सोलन नेशनल हाईवे नंबर 22 पर बसा है। सोलन का शुमार प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में होता है। सोलन में इस वक्त एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, जबकि 8 निजी विश्वविद्यालय जो इसे एजुकेशन हब का दर्जा दिलाते हैं। सोलन को भारत का खुम्ब शहर या मशरूम सिटी भी कहते हैं। दरअसल यहाँ की आबो हवा मशरूम के लिए मुफीद है। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ मशरूम की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, बल्कि मशरूम की गुणवत्ता पर रिसर्च यही की जाती है। सोलन विधानसभा सीट पर इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा। दरअसल परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है। ऐसे में इस बार इस सीट से नए चेहरों के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी। वहीं परिसीमन के चलते इस सीट पर 10 साल से काबिज बीजेपी विधायक राजीव बिंदल इस बार नाहन से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में हुए टिकट आवंटन में उन्हें पार्टी ने नाहन से चुनावी समर में उतारा है। सोलन विधानसभा में कुल 70,777 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद है 37,120, जबकि महिला वोटर्स की संख्या है 33,657। कांग्रेस ने इस सीट पर 1985, 1993 और 1998 में राज किया, जबकि बीजेपी ने 1982, 1990, 2003 और 2007 में इस सीट को अपने नाम किया। इस सीट पर बीते 10 साल से बीजेपी के डॉक्टर राजीव बिंदल काबिज हैं। बिंदल ने 2003 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय महेंद्रनाथ सोफत को हराया था। वहीं साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बिंदल का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर कैलाश पराशर से था, लेकिन बिंदल ने पराशर को 3000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया। राजीव बिंदल को 23,597 वोट हासिल हुए थे, जबकि कैलाश पराशर को 19,881 वोट पड़े थे। आपको बता दें कि साल 2003 में बिंदल के हाथों हारने वाले महेंद्र सोफत 1990 में बीजेपी के टिकट पर सोलन से विधायक बने थे, लेकिन साल 2003 में जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद गए। अब सोफत ने हिमाचल लोकहित पार्टी का दामन थाम लिया है। सोलन विधानसभा सीट शिमला लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। साल 2009 के चुनाव में यहां बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप और कांग्रेस उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल्य के बीच मुकाबला था, लेकिन बाजी बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप के हाथ लगी। भले ही बिंदल नाहन से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन सोलन के विकास का मुद्दा उनसे बात किए बिना अधूरा है, लिहाजा सबसे पहले हमने उनका रुख किया। बिंदल के मुताबिक उन्होंने अपने शासनकाल में सोलन हलके में अभूतपूर्व विकास कराया। बकौल बिंदल, उन्होंने जहां सड़कें बनाकर किसानों को फायदा पहुंचाया, वहीं सोलन को शिक्षा का हब बनाकर सोलन की अर्थव्यवस्था का विकास किया। पहले टेन्योर में 62 सड़कें बनाई। आज ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हुई है 3 टेन्योर के बाद कि 90% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र हमारा सड़कों से जुड़ गया है। अब हम सड़कों को चौड़ा करके बसों का चलायमान कर रहे हैं और उसको पक्की करने की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ने लगे हैं। हमारे बच्चे जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जाकर पढ़ते थे, हजारों लाखों रुपया खर्च करते थे, जीवन को खतरे में डालते थे, अब वो हिमाचल के बच्चे हमारे आसपास के विद्यालयों के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। हजारों बच्चे सोलन के अंदर रहते हैं और घरों में रह करके, पीजी में रह करके जहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां मेरे सोलन वासियों के लिए भारी भरकम रोजगार का साधन बने हैं। बिंदल यही नहीं रुके। उनके मुताबिक सोलन विधानसभा में उन्होंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री जहां अस्पताल भवनों का निर्माण कराया, वहीं कई स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भी खोले। जो सोलन का अस्पताल है वहाँ 11 करोड़ रुपए का नया भवन निर्माणाधीन है। बहुत जल्दी एक भवन का उद्घाटन होगा, जनता को समर्पित होगा। कंडा घाट का सिविल हॉस्पिटल, महाराजा पटियाला के बहुत पुराने कर्मचारियों के मकान में चलने वाला आज 2 करोड़ 70 लाख रुपए का भवन तैयार हो गया। किसी भी दिन उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। चैल में 2 करोड़ 65 लाख रुपए का नया अस्पताल भवन 4 मंजिला तैयार होने जा रहा है। सोलन के आसपास के सारे हेल्थ सेंटरों के भवन, आयुर्वेद के लिए शानदार हॉस्पिटल सोलन में बना करके जनता को समर्पित किया। 4 करोड़ रुपए का भवन, अभी उसके अंदर 50 बिस्तरों का अस्पताल
माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने सैंक्शन करके सोलन की जनता को उपकृत किया है। लेकिन कांग्रेस राजीव बिंदल के दावों से संतुष्ट नजर नहीं आई। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में राजीव बिंदल के हाथों पराजित हुए कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश पराशर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद बिंदल अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। पराशर के मुताबिक जिन योजनाओं को प्रदेश सरकार की बताकर बीजेपी सरकार वाहवाही बटोर रही है, दरअसल वो केंद्र सरकार की नीतियां हैं। वहीं पराशर ने सोलन में खोले गए निजी विश्वविद्यालयों पर सवाल उठाए। जो झूठे वादे इन्होंने किए थे ये उसको किसी भी हद तक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जो उपलब्धियां इनकी अगर हम माने तो ये है जोनल अस्पताल सोलन की ओपीडी 7 दिन के लिए बंद रही जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद आज की तारीख में मैं नहीं समझता कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी या इवन रीजनल हॉस्पिटल जहाँ पे पूरा स्टाफ हो, पैरामेडिक स्टाफ हो या नया इन्होंने कोई काम किया हो। जहाँ तक आप खुद अंदाजा लगाइए, एक पंचायत में 2-2 यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, जहाँ की एक पंचायत में 2-2 स्कूल खोलने से भी सरकार परहेज करती है। वहाँ पे 2-2 यूनिवर्सिटियाँ एक पंचायत में खुल गई और 5 किलोमीटर के दायरे में 9 यूनिवर्सिटियाँ होगी। तो उसको किस तरह से ये सार्थक करेंगे, किस तरह? तो मैं समझता हूँ दुकानदारी है एजुकेशन का। हम यूनिवर्सिटियाँ खोलने के अगेंस्ट नहीं है, हम चाहते हैं यूनिवर्सिटियाँ खुले, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर उनकी कोई मेरिट होनी चाहिए, उसके ऊपर आधार पे खुले, ना कि इसलिए कि वो नंबर बढ़ाया जाए या किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए वो जमीन बेची जाए। एक जमाने में बीजेपी में रहे और अब हिमाचल लोकहित पार्टी का दामन थाम चुके महेंद्रनाथ सोफत भी प्रदेश सरकार और राजीव बिंदल की कार्य प्रणाली से खुश नहीं। सोफत के मुताबिक राजीव बिंदल के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद सोलन शहर के अस्पताल की हालत नहीं सुधरे। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी जो यहाँ से रहे 4.5 वर्ष अब पूर्व हो गए हैं, उनके यहाँ जो जिला का अस्पताल है उसकी जाके आप देखिए क्या दुर्दशा है। एक पलंग पर 2-2 मरीज ठहरे हैं, गंदगी बेहाल है, मच्छरों का बोलबाला है, कोई भी मरीज वहां पर रात को सो नहीं सकता, कई डॉक्टर वहां पे नहीं है। यहाँ पे बहुत से स्कूल इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पे अध्यापक नहीं है। विकास के नाम पर सरकार बताती है हमको कि यहाँ पे 8 निजी विश्वविद्यालय खोल दिए। ये बात सत्य भी है, बिना आवश्यक से स्कूल कम हो रहे हैं, कॉलेज नहीं खोले जा रहे, केवल मात्र सारे जो सोलन में, अर्की में, सोलन में, नालागढ़ में 3 कॉलेज हैं जबकि 8 विश्वविद्यालय हैं। एक पंचायत ऐसी है वहां 3 विश्वविद्यालय हैं, एक पंचायत ऐसी है जहां 2 विश्वविद्यालय हैं, एक नगर पंचायत ऐसी है जहां पे 4 विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। एक विश्वविद्यालय ऐसा है कमारहट्टी के पास जिसकी डिग्रियां बेचने के आरोप जिस पर लगे हैं, वहां के रजिस्ट्रार ने इस प्रकार के आरोपों में सहमति बताई है, गवाही दी है, फिर भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं और उस विश्वविद्यालयों के दावे ये सरकार कह रही है कि हमने विकास किया है। सोलन विधानसभा में हमेशा की तरह इस बार बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। बीजेपी ने जहां बिंदल की करीबी शीला को चुनावी समर में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद धनीराम शांडिल्य पर दांव खेला है। वैसे बीजेपी की ओर से हीरानंद कश्यप भी टिकट के कतार में थे, लेकिन आखिरी पलों में शीला को टिकट दिया गया। अब बात विकास की। विकास के मसले पर हमें सोलन विधानसभा में 2 वर्ग मिले। एक वर्ग के मुताबिक सोलन में बीजेपी के शासनकाल में जमकर विकास हुआ, जबकि दूसरा धड़ा विकास से संतुष्ट नजर नहीं आया। सारी सड़कों पर गड्ढों के अलावा ये पता नहीं चलता कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में है। इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। पिछले 2 महीने पहले यहाँ पर टारिंग का वर्क हुआ था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फिर यहाँ पर सड़कों पे कोई काम हुआ है। यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है उनमें जितने भी कोर्स स्टूडेंट के लिए शुरू किए गए हैं वो सरकारी क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सरकारी क्षेत्र में जो कोर्स हम 5,000 में साल के अंदर पूरा कंप्लीट किया जाता है, उसके 50-50 हज़ार रुपये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ सोलन कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने स्कूल, सड़कें और बहुत तरह का जो विकास किया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक तरह का विकास किया है। यहाँ ऐसा है सर, जो 4 साल का काम हुआ है वो ना के बराबर है। आप देख रहे हो जैसे सड़कें हैं यहाँ, चाहे आप डीसी ऑफिस से लेकर शामती तक सड़क देख लो, यहाँ ऐसी सड़क लगती है जैसे बैकवर्ड, कोई मान लो किसी बैकवर्ड सा क्षेत्र है सड़कों के। और जितनी यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, आप यूनिवर्सिटी शिमला ले लो, उसका विकास इतना नहीं हुआ है जितने यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का विकास
क्योंकि अब बीजेपी यहाँ पे जो 4 साल से यहाँ पे शासन कर रही है, 5 साल से 4.5 साल से, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक विकास किया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ आई है, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। परिसीमन के बाद सोलन विधानसभा सीट के स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। सोलन विधानसभा का कुछ हिस्सा कसौली विधानसभा में शामिल किया गया है। बहरहाल सोलन विधानसभा के चुनावी समर के लिए जनता तैयार नजर आ रही है। नेताओं ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि विधानसभा सीट का बदला स्टेटस किस पार्टी को रास आता है।